Now come DNA repair. Why it is required for the DNA damaging? So that the DNA, the damage should be repaired, otherwise it leads to malformation or termination of polypeptides and ultimately leads to variation in organism. That that is a very important. So if अगर डैमेज हो गया तो अगर हम डैमेज को ही फर्दर कर दे तो दैट मीन्स कि ये वेरिएशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स डेवलप करेगा जो कि माल फॉर्मेटेड हो, कुछ भी हो, कोई भी मिसमैचिंग हो, तो जो भी आपका माल फॉर्मेशन होगा, मे बी कुछ बच्चे होते हैं जो कि उनमें रिपेयर नहीं हो पाता है समटाइम, या म्यूटेशन हो जाता है, जेनेटिक म्यूटेशन, तो उसमें कुछ बच्चों की आंखें, कुछ फिनोटाइपिकल एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, कुछ इंटरनल एक्टिविटी चेंज हो जाता है, तो मैं उसका एग्जांपल भी आपको नेक्स्ट बताऊंगी. बिफोर दैट, DNA, how many type of DNA repair? There are mainly two type. बहुत से टाइप पढ़ा होगा, बट दिस इज अ ओनली टू टाइप: डायरेक्ट डीएनए, डायरेक्ट डैमेज रिजर्बल एंड एक्सीजन ऑफ डीएनए डैमेज. नाउ कम, मान लीजिए ये दैट इज अ native DNA that go for any exogenous changes and that cause breakage. So here also we should see that is breakage. Now that after that, if the nucleotide excision means अगर न्यूक्लियोटाइड्स में कोई भी चेंजेस होता है तो उसको एक्सरसाइज करके, पूरे के पूरे सीक्वेंस को एक्सरसाइज करके, पॉलीमरेज एंड लाइगेज एंजाइम आकर उसको फिर से रीपेयर कर कर उसको बाइंड अप कर कर प्रॉपर एक स्ट्रैट के फॉर्म में लाता है. दैट इज अ न्यूक्लियोटाइड एक्सcision. ना अगर बीच में कोई सीक्वेंस हो जाए तो वहां पर भी उस कट को एक स्पेसिफिक एंजाइम आता है, उसको फिर प्रॉपर वहां से एक्सरसाइज करता है सिर्फ बेस को, प्रॉपर उस स्पेसिफिक बेस को, देन उसको एक्सरसाइज करने के बाद फर्दर उसको रिपेयर करता है और डायरेक्ट डायरेक्ट ही हो जाता है. नाउ कम इन एक्सप्लेन इन अ डिटेल. नाउ इट इज द डायरेक्ट गेन, डायरेक्ट डैमेज रिजर्वर. तो दैट इज इन केस क्या होता है कि the direct reversal of DNA damage is by far the simplest repair mechanism that involves a single polypeptide chain with the enzymatic properties which bind to the damage and restore the DNA genome to its normal state in a single reaction step. And the major polypeptides involved in the pathway, that is DNA photolysis. That enzyme is responsible for the removing of cyclobutane pyrimidine dimers from the DNA in a light dependent process that called the photoreactivation. Yeah, this is your native DNA, and in case if there is formed dimers, pyrimidine dimers, that picture clearly so that is a dimer. Okay, तो क्या होता है, फोटो रिएक्टिविटी एंजाइम्स होता है, दैट इज गोइंग एक्टिवेट एंड दैट एंजाइम दैट बाइंड टू द स्पेसिफिक सीक्वेंस और स्पेसिफिक साइट ऑफ द डीएनए डैमेज जो डाइमर बना रहा है, एंड दैट एब्जॉर्ब द लाइट मिनिमम 300, more than 300 nm, और दैट एंजाइम एंड एनर्जी रिलीज द डाइमर्स, वहां से डाइमर्स को ब्रेक करता है, आप प्रॉपर सीक्वेंस बनाता है, प्रॉपर स्टैंड बनाता है, देन उसके बाद एंजाइम्स को रिलीज हो जाना होता है क्योंकि नेटिव डीएनए को स्टोर करता होता है. दिस इज अ वेरी सिंपल फॉर्मूलेशन. ओके, इसमें क्या है, O6 methyl guanine DNA methyl transferase first and second MGMT that are called DNA alkyl transferase, and that is the only responsible for the modified base like O6 alkyl guanine and O4 alkyl methionine जो कि डाइमर्स बनाते हैं. ये alkyl transferase जो एंजाइम होता है that is responsible for the removal of this dimer in the sense of in the presence of light. The photolysis protein is not found in the all cells. So this type of enzyme is a widespread present in nature and that are involved in this repair sequence. Now come the base excision. मैंने बोला कि बेस में क्या होता है,
स्पेसिफिक कोई बेस होगा जो कि हमें अगर मिसमैच हो गया तो उसको रिमूव कर कर हमें उसको सही करना है। तो पहले हम जानेंगे कि कितने टाइप के बेस एक्सcision रिपेयर कितने टाइप के होते हैं। दैट इज बेस एक्सcision, न्यूक्लियोटाइड एक्सcision and mismatch repair and strand break repair. There are sub four types: BER, NER, MMR and strand break. Now come first base. This is a picture that is a native DNA. वहां पर एक्सोजिनस जो भी फैक्टर्स थे उन्होंने इफेक्ट किया। दैट सी इज अ कन्वर्ट इन यू, मतलब कि सी की जगह यू आ गया, जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। अगर राइट सीक्वेंस लें तो जी हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनाता है किसके साथ, सी के साथ। तो दैट इज ए स्पॉन्टेनियस डीएमिनेशन। अभी हमें इसे राइट करना है, तो हाउ कैन वी गो फॉर दैट। तो मैंने पहले बताया कि दैट ऑल आर एंजाइमेटिक रिएक्शन। सो यूरिसिल डीएनए ग्लाइकेसेज एंजाइम is activate and that go for the excision of this piece specific U, and then next step in nucleus enzyme involved that cut the specific enzyme specific base, specific base, and after that DNA polymerase and DNA ligase both are activate enzyme and that form and take and keep the correct nucleotides and bind or like uh, fill the gap and form the strand, and that strand is rejoined and that is the correct strand. तो आपने देखा दिस इज द बेस एक्सक्लूजन। बेस एक्सक्लूजन में हम स्पेसिफिक सीक्वेंस को लेकर कट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंड हेल्प ऑफ एंजाइम एंड देन दैट इज गो फॉर द बेस एक्सक्लूजन रिपेयर। नाउ कम दैट इज न्यूक्लियोटाइड, सेम फॉर्मूला होगा, सेम थिंग होगा। इसमें क्या करेंगे हम कि स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स, ना कि इसमें सिर्फ एक बेस का एक्सक्लूजन होगा, इसमें आपको पूरा पूरा एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ही लेंगे। दैट मे बी द मैकेनिज्म यूज टू रिप्लेस द रीजन ऑफ डैमेज डीएनए दैट इज अप टू 30 बेस। अगर मान लीजिए एक लंबे से बेस पेयर में, अगर यहाँ से मान लीजिए 3 प्राइम टू 5 प्राइम में हम ले रहे हैं और यहाँ पर 30 मान लीजिए, दैट लेट मी एग्जाम्पल दैट 30 न्यूक्लियोटाइड तक हमारा ये सीक्वेंस, हमारा ये रिपेयर जो सिस्टम ये काम करता है, और 30 बेस पेयर लेंथ में कोई डैमेज हो जाता है। कॉमनली दिस इज कॉज्ड बाय अल्ट्रावायलेट हो सकता है विच इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोब्यूटेन, pyrimidine dimers, and smoking that cause the formation of benzoylpyrene guanine additive, and that ionizing radiation, cancer, chemotherapy agent, and variety of other chemicals that may be involved in the formation of nucleotide damage. ठीक है, तो that is called the nucleotide excision process and damage, and that is corrected by the nucleotide excision repair. Okay. Now there are enzymes that are involved to cut the specific sequence, and a specific enzyme that take the specific pair of nucleotides and combine in a eukaryotic cell. The enzyme cut between the third to fifth phosphodiester bond that free from the lesion, and on the fifth side the cut is somewhere between the 21st and 25th band. Thus the fragment of DNA मतलब 27 to 29 nucleotide long is excised, जैसे बोला 30 तक हम कट कर सकते हैं। After the strand is removed, remove करेंगे again by excite the pairing through the extern at another polymerase, जिससे मैंने बोला कि another enzyme जो involve होंगे वो उसको फिर join करेंगे, form करेंगे, और that form the real and corrected nucleotide strand। अगर हम इस चीज इकोलाई की बात लें तो देयर आर 3 स्पेसिफिक प्रोटीन UBRABC that involve the lesion recognition and endonucleases enzyme, that incision, that fragment is released by the UBR
helicase. Axon generated a